अस्सलामुअलैकुम। आलू के कबाब बनाना किसे नहीं आता। आलू के कबाब हर कोई बना लेता है, लेकिन आलू के कबाब जब भी हम बनाते हैं तो नरम से बनते हैं, क्रिस्पी नहीं होते। तो ये आलू के कबाब हम बगैर कीमे के बना रहे हैं, जिसका जायका टेस्ट कीमे की टिक्की से कम नहीं होगा। कमर्शियल टिक्की इसी तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम बाजार से बर्गर वगैरह लेकर आते हैं, वो इसी तरीके से आलू की टिक्की डालकर बर्गर बना कर देते हैं। आप ये टिक्की बनाकर बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, और अगर आप बच्चों के लिए बर्गर बना रहे हैं तब भी आप ये टिक्की डालकर बर्गर बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए जी बनाते हैं बहुत ही खस्ता आलू की टिक्की। वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि आपकी आलू की टिक्की इसी तरीके से क्रिस्पी बने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आलू की खस्ता टिक्की बनाने के लिए कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखकर अगर हम आलू की ये टिक्की बनाते हैं तो एकदम ये क्रिस्पी बनेगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आलू लेने हैं और आलूओं को अच्छे तरीके से बॉईल करके फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाए और जो आलूओं के अंदर नमी होती है वो खत्म हो जाए। तो ये हमने तकरीबन लिए हैं 6 से 7 अदद आलू। आलू आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। ये तकरीबन होंगे 1 किलो या 3 पाव के करीब। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से मोटे होल में आलू को कद्दूकश कर लेंगे। वैसे अगर आप मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन जो फ्रिज में रखे जाते हैं तो आलू अच्छी तरीके से मैश नहीं होते, तो बेहतर तो यही है कि आप आलूओं को कद्दूकश कर लें। इस तरीके से हम तमाम आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे। आप ये आलू के कबाब हल्की फुल्की भूख के लिए अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। आलू के कबाब बनाना कोई मुश्किल नहीं है, जब भी आपका दिल करे। आपको पता है आलू तो अक्सर हमारे घर में पड़े ही रहते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से आलू की टिक्की बनाकर बच्चों को दें, बड़ों को दें, तो सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे भी आपको पता है आलू तो हर एक को बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। आप देख सकते होंगे कि तमाम आलू हमने अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिए हैं। अब हम इसमें कुछ हेल्दी सी वेजिटेबल भी डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे बंद गोभी। ये तकरीबन हमने 1 कप के करीब ली है। बंद गोभी को भी हमने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया है। साथ में हम इसमें 1 अदद गाजर भी शामिल करेंगे। गाजर भी हमने इस तरीके से कद्दूकश कर ली है। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे ये रेड वाली हरी मिर्चें। इस तरीके से हमने ग्रीन वाली हरी मिर्च ली है, और 1 अदद हमने शिमला मिर्च ली है, और थोड़ा सा हमने लिया है सब्ज धनिया। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी कि हम इसमें बैंडने के लिए क्या शामिल करें जिससे हमारी टिक्की क्रिस्पी बने। तो हम इसमें ऐड कर देंगे राइस फ्लोर, यानी चावल का आटा। राइस का आटा डालने से ये हमारी टिक्की एकदम खस्ता बनती है। वैसे तो अगर आप कॉर्नफ्लावर भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन चावल का आटा अगर हम डालते हैं तो इससे हमारी टिक्की एकदम क्रिस्पी बनेगी। अच्छा जी, अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, चाट मसाला चाय का 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च चाय का 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच या हस्बे जायका। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्पाइसेस कम ही ऐड कीजिएगा, और हरी मिर्चों को भी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें बच्चे बहुत ज्यादा कम पसंद करते हैं। तो अब हम इस बैटर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आलू को फ्रिज में रखने से नमी बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप देख सकते होंगे कि बैटर हमारा नरम नहीं है। अगर हम फौरन से आलू को बॉईल करके कबाब्स बनाते हैं तो इससे हमारे कबाब नरम नरम बनते हैं। तो चंद एक बातों का ख्याल रखकर अगर हम ये कबाब बनाते हैं तो बिल्कुल बहुत ही क्रिस्पी और अमेजिंग ये कबाब हमारे बनेंगे। ये आप देख सकते होंगे आलूओं का बैटर हमने रेडी कर लिया है। अब हम कबाब्स बनाएंगे। कबाब आप अपनी मर्जी से किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन हम राउंड शेप में बना रहे हैं। ये हमने इस तरीके से कटर लिया है, इसकी मदद से हम ये कबाब्स बनाएंगे। आप हाथों की मदद से भी बना सकते हैं, छोटा बड़ा भी बना सकते हैं। इस तरीके से ये हम तमाम कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। ये आप देख सकते होंगे परफेक्ट शेप में ये हमारे एक जैसे ही कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को लो टू मीडियम आंच पर हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा तेज आंच पर कबाब्स को फ्राई ना कीजिएगा, क्योंकि जो हमने इसमें वेजिटेबल डाली है वो अच्छे तरीके से अंदर तक पक जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपके कबाब जरा से भी नरम हो तो आप तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें, ताकि हमारे कबाब अच्छे तरीके से सेट हो जाएं। वैसे तो हमारा कबाब का बैटर एकदम परफेक्ट है, हम फ्रिज में नहीं रखेंगे, हम फौरन से फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये कबाब बहुत ही जल्दी से फ्राई ना कीजिएगा, बल्कि धीमी आंच पर फ्राई कीजिएगा, क्योंकि जब हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे तो ये हमारे कबाब एकदम खस्ता बनेंगे। मैं अक्सर घर में इस तरीके से कबाब बनाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे आलू के कबाब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।
आप ये कबाब बच्चों को बनाकर दें, बड़ों को बनाकर दें, यकीन माने सब बहुत पसंद करेंगे। ये आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट एकदम गोल्डन कलर आ चुका है, हमारे कबाब एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह एकदम परफेक्ट और बहुत ही अमेजिंग ये हमारे आलू की टिक्की तैयार हो रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ कलर में इनको फ्राई करना चाहें, यानी कि बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा हमारे कबाब्स के ऊपर कलर आ चुका है। अब हमने ये तमाम कबाब निकाल लिए हैं। अब हम इसी तरीके से बाकी के कबाब्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी बहुत ही क्रिस्पी, खाने में बहुत ही लाजवाब आलू की टिक्की हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी एक बार जायकेदार टिक्की को मेरे तरीके से बनाकर देखिए, यकीन माने कीमी की टिक्की को भी पीछे छोड़ देगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।